हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आप पा सकें लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एस वोकैब की सीरीज में। और आगे बढ़ते हुए इस बार हम लेके आए हैं कुछ अलग सा आपके लिए। एनिमल इडियम्स लेके आए हैं, बहुत सारे ऐसे इडियम्स जो एनिमल रिलेटेड हैं। ये बैंक पीओ की अगर हम बात करें तो एसबीआई के पीओ लेवल में कभी कभी इडियम्स आते हैं। एसएससी एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो उनके एग्जाम में तो 5 इडियम आते ही हैं। इसके अलावा जो दूसरे पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं उनके वहां भी एग्जाम में इडियम्स आते हैं। और जनरल वे में भी अगर आप लाइफ में इडियम्स का प्रयोग करते हैं तो आपकी बात और ज्यादा इंप्रेसिव हो जाती है। चलिए दोस्तों, मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं एस वोकैब। चलिए, आज जो सबसे पहला वोकैब का पहला इडियम है हमारे पास, कैट नैप। नैप का मतलब वैसे ही स्लीप होता है, बट कैट नैप इज अ वेरी स्मॉल स्लीप। बहुत छोटी सी झपकी ले लेना इज नोन एज कैट नैप। इसे क्विक नैप भी कहा जाता है। दिन में अगर आप सो रहे हैं तो उसे सिएस्ता, SIESTA, सिएस्ता का मतलब होता है अ वेरी स्मॉल शॉर्ट ड्यूरेशन स्लीप इन बिटवीन ऑफ द डे। यानी दिन में अगर आप छोटी सी नींद ले रहे हैं तो उसे कहते हैं कैट नैप। चलिए दोस्तों, सेकंड हम देखते हैं कॉपी कैट। ये तो बहुत कॉमनली बोलते हैं नकलची। अच्छा, अब सोचिए जरा, इंग्लिश में बोलते हैं कॉपी कैट और हिंदी में बोलते हैं नकलची बंदर। मुझे आज तक समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों होता है, बट स्टिल कॉपी कैट का मतलब है नकल करना, हूबहू नकल कर लेना। तीसरा है अ फिश आउट ऑफ वाटर। यहां पे समझना है दोस्तों कि अगर कोई पानी से बाहर निकाल दोगे मछली को तो छटपटाएगी, परेशान रहेगी, तकलीफ रहेगी। इन ट्रबल, इन प्रॉब्लम। कोई भी पर्सन अगर बहुत ही तकलीफ में है, बहुत ही परेशान है, तो उसे कहते हैं अ फिश आउट ऑफ वाटर। यानी पानी के बाहर निकाल दिया फिश को, तड़प रहा है कोई, उसे कहते हैं ही इज अ फिश आउट ऑफ वाटर। चलिए, 4 नंबर पे आते हैं दोस्तों, टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। यहां दोस्तों राज खोलने की बात हो रही है। आप राज खोल रहे हैं, यानी बैग से बिल्ली बाहर निकाल रहे हैं। बैग से बिल्ली बाहर निकालने का मतलब है जो सीक्रेट बहुत टाइम से दबा था, जो सीक्रेट सिर्फ आपको पता था, उसे बाहर निकालना। ऐसा ही एक इडियम्स हमने पहले देखा था एक बार, टू स्पिल द बीन्स। थोड़ा सा डिफरेंस है। टू लेट द कैट आउट द बैग का मतलब होता है आपने जानबूझ के कोई राज खोला है, कोई सीक्रेट रिवील किया है। अगर हम कहते हैं स्पिल्ड द बीन्स, यहां पे गलती से राज जो है वो खुल गया है, लोगों के सामने उजागर हो गया है। तो अगर कहा जाता है टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब है राज खोलना, कोई ऐसा सीक्रेट लोगों में रिवील करना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर है टू पुल द रैबिट आउट ऑफ द हैट। इसी के जैसा वो रखा हमने, याद हो जाए आप लोगों को, कुछ ऐसा अलग सा, सरप्राइजिंग सा, प्लीजेंट सा करना जिससे एकदम से लोगों को अच्छा लगने लगे। जो एक्सपेक्ट नहीं किया था वैसा अनएक्सपेक्टेड सा, सरप्राइजिंगली करना, टू पुल रैबिट आउट ऑफ द हैट। याद करिए, आप जब जादू देख रहे होते हैं तब वहां पे एक हैट के अंदर से लोग खरगोश, जादूगर खरगोश निकाल देता है। सो व्हेन यू पुल रैबिट आउट ऑफ द हैट, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपने वहां पे रैबिट निकाला है, यानी सरप्राइजिंगली एक बहुत अच्छा, कुछ डिफरेंट सा, जो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था, वैसा प्लीजेंट सा काम किया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज कैश काउ। हिंदी में कहते हैं हम कामधेनु गाय, हिंदी में कहते हैं हम दुधारू गाय। यानी कोई ऐसा आपका ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा पर्सन जो आपके लिए कैश के रूप में है, मतलब वो अच्छा काम करेगा, आपको कैश मिलेगा। एक ऐसा पर्सन है आपके लिए जो आपकी कैश काऊ है, मतलब वो मेहनत करता है, पैसा आपके लिए आता है। आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका इंस्टीट्यूट, आपका ऑफिस आपके लिए कैश काऊ है अगर वो आपको पैसा कमा के दे रही है। आप मेहनत कर रहे हैं, पैसा मिल रहा है, दैट इज योर कैश काउ, कामधेनु गाय, दुधारू गाय।
नेक्स्ट है 7 नंबर पे कंगारू कोर्ट। दोस्तों आपने सुना होगा हमारे ही देश में हरियाणा पंजाब साइड में कई बार अखबारों में आता है खाप पंचायत। खाप दो इट इज अनऑफिशियल, ऑफिशियल नहीं है, वहां पे कोई भी अथॉराइज्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी ही कोर्ट है, अपने ही लोग हैं और उन्होंने स्वयंभू अपने आप को पंच मान लिया है, उन्होंने एक पंचायत लगा ली है और वो अपने निर्णय सुना रहे हैं। दैट इज नोन एज कंगारू कोर्ट। इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, कोई ऑफिशियल वोटिंग नहीं हुई है, वो खुद ही अपने आप में पंच बन गए हैं, अपनी पंचायत बना ली है और फिर पंचायती करते रहते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। रैट रेस, एक ऐसी अंधी दौड़ जिसमें हम दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, नहीं पता है कहां दौड़ रहे हैं, बस दौड़े जा रहे हैं। रैट रेस, उस भीड़ में उन लोगों के बीच वो दौड़ रहे हैं, हम भी दौड़ रहे हैं, किसी को नहीं मालूम है क्या एम है, कौन सा एम लेके दौड़ रहे हैं। एन एमलेस रेस, जहां कोई एम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ दौड़ रहे हैं, अंधी दौड़, इसे कहते हैं रैट रेस। चलो दोस्तों 9th नंबर पे आ जाते हैं, लायंस शेयर। लायंस शेयर का मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा शेयर जो सबसे बड़ा शेयर हो। शेयर का शेयर यानी जो सबसे बड़ा हिस्सा है, कोई भी पार्टनरशिप का सबसे बड़ा हिस्सा। एक बुली आदमी है और वो पिज्जा खा रहा है, 3 लोग मिलकर शेयर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो हिस्सा है मेरा है, यानी कि लॉयंस शेयर मेरा है। लॉयंस शेयर का मतलब है सबसे बड़ा हिस्सा, किसी भी चीज का हो सकता है, वो एक प्रॉपर्टी का हो सकता है, कैश का हो सकता है, घर का हो सकता है, किसी भी चीज का हो सकता है, मैंने कहा पिज्जा का भी हो सकता है। लॉयंस शेयर, लायंस शेयर कहते हैं इसे, यानी सबसे बड़ा हिस्सा। चलो दोस्तों आखिरी बात करते हैं, वुडंट हर्ट अ फ्लाई। वुडंट हर्ट अ फ्लाई का मतलब क्या है समझते हैं दोस्तों। यहां पे कुछ ऐसे लोगों के बारे में बात की है जो शांति प्रिय हैं, जो पीस मेकर्स हैं, जिन्हें शांति पसंद है, वो एक मक्खी भी नहीं मारेंगे। यहां उनके आलस की बात नहीं हो रही है, यहां उनके कावर्ड यानी कि अगर हम कहें कमजोर हैं, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। वो इतने शांति प्रिय हैं जो अब एक मक्खी को भी नहीं मारेंगे, वो उसमें भी हिंसा देखेंगे। कई सारी कम्युनिटीज यहां पे हमने देखा है कि बहुत ही ज्यादा पीस रहती है। जैन्स तो अपने धर्म में ही इसे मानते हैं कि एक मक्खी को भी मारना पाप है। तो ऐसे लोग जो शांति प्रिय हैं, जो पीस मेकर्स हैं, उनके लिए कहा जाता है दे वोंट हर्ट अ फ्लाई, वो एक मक्खी भी नहीं मारेंगे। तो दोस्तों यहां हमने देखा एसएस वोकैब में कुछ एनिमल से रिलेटेड जितने भी हमने इडियम्स लेके आए हैं, होप आपको अच्छे लगे हैं। लाइक जरूर कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, कोई भी चीज आपको पूछना है, कोई भी चीज आप चाहते हैं कि मैं इसे और बेहतर करूं, जरूर कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब कर चुके हैं, बेल आइकन प्रेस करिए। लेटेस्ट अपडेट्स दोस्तों एवरी डे ये एसएस वोकैब आता है, आपका वोकैब मिस ना हो जाए, इसलिए बेल आइकन को जो यहां दे रखा है प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।